हम बहुत सी वीडियो में वेट लॉस के बारे में बात करते हैं। मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई है लो बजट वेट लॉस पे कि आप अपने बजट में रहते हुए अपना वज़न को कैसे कम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बात करेंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके वज़न को कम करने में कैसे मददगार साबित होती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर महविश इदरीस है और मैं एज अ क्लिनिकल डाइटिशियन और स्किन एक्सपर्ट काम कर रही हूँ और आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी। पहले थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या, वो किस तरह से की जाती है और वो वज़न कम करने में किस तरह से आपको बहुत फ़ायदा पहुंचा सकती है और उसके और वज़न कम करने के साथ साथ और क्या क्या फ़ायदे आपको हासिल हो सकते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करूं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है। बेसिकली ये एक विंडो है। विंडो का मतलब ये है कि उस टाइम पीरियड में या उस टाइम फ्रेम में उन घंटों में सिर्फ आप खा सकते हैं जो आपको आपका डाइटिशियन या आपका फिजिशियन या आपकी न्यूट्रिशनिस्ट देती है या देता है, उसमें खा सकते हैं। और जो विंडो क्लोज़ हो जाती है या वो आवर्स आपके ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद आप नहीं खाते। ये हम मुसलमानों के लिए बहुत उनको तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। ये ऐसे ही है जैसे हम रोज़ा रखते हैं। बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग और जो हमारी नॉर्मल मुस्लिम जो फास्टिंग करते हैं वो बहुत सिमिलर है। उसमें यही होता है कि जैसे आपके बॉडी के अकॉर्डिंग, हम आपकी रूटीन के अकॉर्डिंग, हम आपकी नीड के अकॉर्डिंग अपने आवर्स मेंटेन कर देते हैं, जिसमें 6 घंटे का ईटिंग पीरियड आ सकता है, आपका 8 घंटे का आ सकता है, आपका 12 घंटे का आ सकता है। लेकिन नॉर्मली हम देखा जाए तो हम 8 घंटे का वो पीरियड रखते हैं जिसमें आप खा सकते हैं। उसके बाद जैसे 8 घंटे पूरे हो गए उसके बाद जो आपके 12 घंटे हैं उसमें कोशिश करनी है कि आपने फास्टिंग करनी है। फास्टिंग में आप पानी पी सकते हैं, आप ग्रीन टी ले सकते हैं, आप कॉफ़ी ले सकते हैं, लेकिन वो नहीं ले सकते जो आपको कैलोरीज़ दे। वो चीज़ नहीं आप ले सकते, जैसे शुगर होगी, खाना पीना, वो चीज़ें आप कोशिश करें कि उसको अवॉइड करें। तो अगर हम 12 घंटे का आपका विंडो पीरियड रखते हैं जिसमें आपने खाना है, तो वो आपका सुबह 8 बजे, जो ऑफिस गोइंग है उनके लिए तो हम ऐसे ही प्लान करते हैं कि सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक आपका विंडो पीरियड स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो लोग थोड़ा सा लेट उठते हैं उनके लिए हम 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक फिर उनका टाइम पीरियड हो सकता है। तो वो हम आपको बता देते हैं कि आपने 12 घंटे आपके पास हैं, इसमें ही आपने खाना है, ये विंडो है। जैसे ही वो विंडो आपकी क्लोज़ हो जाती है, आजकल तो खैर आपके मोबाइल पे बहुत से ऐप्स हैं, अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग की कोई ऐप डाउनलोड करते हैं और अपना फास्टिंग पीरियड स्टार्ट कर लेते हैं या अपना ईटिंग विंडो स्टार्ट कर लेते हैं, तो वो जैसे ही 8 घंटे 12 घंटे का पूरा होता है वो आपको खुद ही अलार्म देना शुरू कर देता है कि इसके बाद अब आपने नहीं खाना। लेकिन अगर आपको वैसे समझ नहीं आती तो आप अपने दिमाग में खुद से सुबह से लेकर 8 बजे से लेकर आप देख लें कि रात 8 तक आपके 12 घंटे बनते हैं। अगर 12 नहीं करना, 10 घंटों का करना है तो आप 6 बजे तक अपनी विंडो क्लोज़ कर सकते हैं। तो उसमें ये करना होता है कि आपने 3 बड़े खाने लेने होते हैं जिसमें आपका नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना आ जाता है। या कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि सिर्फ बीच में एक ब्रंच कर लेते हैं जो लंच और ब्रेकफास्ट का कॉम्बिनेशन होता है और फिर एक डिनर कर लेते हैं। बीच में जो एक टाइम होता है उस टाइम पे कोई स्नैक कर लेते हैं जिसमें आप सैलड ले सकते हो, अपना कोई हल्की फुल्की ग़िज़ा खा सकते हो। तो अगर आप इस तरह से अपनी विंडो मेंटेन कर लेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि आपने रात में नहीं खाना, तो उसका एक फ़ायदा ये भी होगा, जैसे हम बहुत ज़्यादा रात को लेट नाइट मंचिंग कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा खाना खा रहे होते हैं, तो उसका फ़ायदा ये भी होगा कि आप बहुत सी चीज़ों से बच जाएंगे। जंक फूड नहीं खाएंगे, उस टाइम पे लेट नाइट खा के जो सोना है उसकी वजह से ब्लॉटिंग हो रही होती है, आपको गैस्ट्राइटिस के मसले हो रहे होते हैं, आपका वज़न बढ़ रहा होता है और जिगर के मसाइल बहुत ज़्यादा देखने में आ रहे होते हैं, तो वो चीज़ भी आपकी थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। और फिर हमारी हर चीज़ एसोसिएट करती है हमारे खाने से। अगर हम लेट नाइट तक जा रहे हैं, हम खाते भी हैं, हम कुछ ना कुछ कर भी रहे होते हैं, लेकिन अगर आपको खाना, मतलब आपकी विंडो बंद हो चुकी है, अब आपने खाना नहीं है और आपके पास कुछ करने को भी नहीं है, तो आप शायद टाइम से सो भी जाएं। इस तरह से आपकी नींद भी थोड़ी बहुत पूरी हो जाएगी, आपका स्ट्रेस भी थोड़ा सा कम होगा और आपका वज़न भी कम होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम इसमें ज़रूर लगता है कि आप 3 से 6 माह अपने रख लें, या 1 महीने में 4 से 6 किलो अगर आप हेल्दी डाइट प्लान लेते हैं तो उसमें आप अपना कम कर सकते हैं। क्योंकि आप देखें कि कितने घंटे का आपका फास्ट रहेगा, उस टाइम पे आपको कोई कैलोरीज़ नहीं चाह रहे। वो जो आपके 10-12 घंटे हैं सिर्फ आपने उसमें खाना है और उसमें भी जो खाना है वो क्लीन ईटिंग खाना है। एक और बात जो बहुत ज़रूरी है, मैं अपने नाज़रीन को बता दूँ, जो विंडो हम आपको खाने के लिए देते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि उस विंडो में आप जो मर्ज़ी खाएँ और आपका वज़न कम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसमें भी जो खाना है वो आपने हेल्दी खाना है, आपने लो कैलोरिक फूड खाना है जो आपको ज़्यादा एनर्जी नहीं दे रहा, जो आपको ज़्यादा कैलोरीज़ नहीं दे रहा। लेकिन कुछ लोग समझते हैं अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लेंगे, हम एक टाइम
पे खाएंगे और दूसरे टाइम पे नहीं खाएंगे, लेकिन एक टाइम पे जो खा रहे हैं हम बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दें, तो उससे भी आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर आपकी 10 या 12 घंटे की विंडो है जिसमें आपने खाना है, उसमें अगर आप अच्छा हेल्दी खाएँगे, कोई अच्छा डाइट प्लान फॉलो करेंगे, तो ही आपका वज़न कम होगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मैं लोगों को यही कहती हूँ कि ये कोई एक डाइट प्लान नहीं है, ये एक पैटर्न है। आपने ये तरीक़ाकार है, हम आपको तरीका बता रहे हैं कि किस तरह से आप कर सकते हैं। ये एक पैटर्न है जिसको यूज़ करके आप अपने वज़न को कम कर सकते हैं। ये कोई ग़ज़ा नहीं है। आप इस तरीक़े को इस्तेमाल करके बहुत से मसाइल से बच सकते हैं। जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके जिस्म से गैर ज़रूरी मादों को निकाल रहा होता है। जैसे हम हमेशा पढ़ते हैं, फ़ास्टिंग जो मुस्लिम्स कर रहे होते हैं, जो लोग फ़ास्टिंग कर रहे होते हैं, उनके बहुत से मसाइल कम होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इसके और भी बहुत से फ़ायदे हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ नहीं आई तो इस वीडियो को दोबारा देखें, बार बार देखें, ताकि आपको पता चले कि वज़न कम करने के साथ साथ ये आपको किस तरह से फ़ायदा देती है। आपके जिगर की चर्बी को ख़त्म कर रही होती है, आपके दिल के शरियानों को खोलने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, आपके ब्लड प्रेशर को, आपके शुगर को कम करने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इसमें। तो अगर आपको समझ नहीं आई तो बार बार वीडियो देखें और इससे फ़ायदा उठाएं कि हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करके कितने मसाइल से बचा जा सकता है। क्योंकि फ़ास्टिंग का प्रोसेस क्या हो रहा होता है कि आपके सेल्स बन रहे, टूट रहे होते हैं, डिटॉक्सीफाई हो रहा होता है, आपके जिस्म से गैर ज़रूरी मादे निकल रहे होते हैं। तो वज़न कम करने के साथ साथ आपकी वैसे जिस्म की सफाई भी करता है इंटरमिटेंट फास्टिंग।